आज हम लोग जो है मैट्रिक्स का सवाल पढ़ेंगे। हेडिंग लगा लें प्रॉब्लम्स। एक्सरसाइज आपका हो जाएगा 3.1। पहला सवाल क्या है आपका 3.1 का पहला सवाल कह रहा है इन द मैट्रिक्स A इक्वल टू, ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। पहला सवाल कहता है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये कितने ऑर्डर का है। फिर दूसरा सवाल है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें वस्तु की संख्या कितना है। तीसरा सवाल है राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A22, A21, A33, A24, A23, ये सभी एलिमेंट्स का निकालना है कि कौन लिया है इसके जगह। तो देखिए सबसे पहला चीज़ क्या है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। तो देखते हैं फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। सबसे पहले रो को लिखते हैं। तो ये आपका हो गया 3 बाय, कॉलम को देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। ये आपका पहला सवाल का आंसर हो गया 3/4। इसका आंसर हो गया, सॉल्यूशन में लिखेंगे 3/4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगी। चलिए अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है। दूसरा का आंसर जो होगा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है, इसमें वस्तु की संख्या कितना है। तो वस्तु की संख्या देखिए तो वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 12 हो गया। ये कहने का मतलब हो गया कि जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसको आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आपका वस्तु की संख्या भी बता देगा। तो 3 4 जा कितना होता है 12 होता है। तो इसमें वस्तु की संख्या हो गया 12। ठीक है, यही हो गया। तीसरा आंसर जो है आपका, तीसरा सवाल का आंसर इसमें कह रहा है राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। देखिए पहला A13, इसका मतलब हो गया पहला रो में तीसरा कॉलम जाना है आपको। तो पहला रो में देखिए तीसरा कॉलम कौन है, पहला रो तीसरा कॉलम 19 हो गया। A13 का वैल्यू हो गया 19। उसके बाद पूछा है A21, इसका मतलब दूसरा रो पहला कॉलम। देखिए तो दूसरा रो में पहला कॉलम कौन है 35, ये आपका हो गया 35। A33, इसका मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो तीसरा रो में देखिए तीसरा कॉलम कौन है -5 है, ये आपका हो गया -5। A24, दूसरा रो में चौथा कॉलम देखिए, दूसरा रो में चौथा कॉलम कौन है 12, ये हो गया 12 आपका। फिर उसी तरह से A23 चाहिए, क्या करेंगे A23, दूसरा रो में तीसरा कॉलम देखिए, दूसरा रो में तीसरा कॉलम कौन है 5/2, ये आपका हो गया 5/2। समझ में आ गया, सारा चीज़ इसमें बता दिए कि सबसे पहला पूछ रहा था ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये कितने ऑर्डर का 3/4 ऑर्डर का हो गया। उसके बाद इसमें वस्तु की द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो बताएं कि ऑर्डर को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल एलिमेंट की संख्या को बताएगा। तो 12 एलिमेंट्स हो गया। A13 का मतलब हो गया पहला रो तीसरा कॉलम, जो भी वस्तु आएगा वही होगा। A21 का मतलब हो गया दूसरा रो पहला कॉलम। A33 का मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम। A24 का मतलब दूसरा रो चौथा कॉलम जो होगा वही होगा। फिर A23 का मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम में जो वस्तु होगा वही उसका मान हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया बात। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, यदि एक मैट्रिक्स के पास कितना वस्तु है 24 वस्तु है तो उसका क्या क्या संभव ऑर्डर हो सकता है वो लिखना है आपको। यदि व्हाट इफ इट है, क्या यदि 13 वस्तु है इसका क्या क्या ऑर्डर हो सकता है उसको बताना है। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में
किसी मैट्रिक्स के पास टोटल वस्तु की संख्या कितना है? 24 है। इसका क्या क्या ऑर्डर हो सकता है? यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिक्स या इसको ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स then its possible orders। पहला रो यानी फर्स्ट एक रो 24 कॉलम, 2 रो 12 कॉलम मल्टीप्लाई करिए 24 पूर रहे हैं। उसके बाद 3 रो 8 कॉलम, 4 रो 6 कॉलम। अब उसी तरह से अब 24 रो 1 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम, 8 रो 3 कॉलम, 6 रो 4 कॉलम। इतना ही संभव है इसका ऑर्डर। अब देखिए क्या कहता था सवाल दूसरा, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। यदि 13 वस्तु हो तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? तो लिखेंगे उसी तरह मैट्रिक्स हैज़ 13 elements then its possible orders are। यहाँ भी हो जाएगा। अब देखिए एक रो 13 कॉलम एंड 13 रो 1 कॉलम, इतना ही संभव है। नेक्स्ट सवाल है तीसरा सवाल, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। फिर कह रहा है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। देखिए यदि एक मैट्रिक्स के पास 18 वस्तु है तब आपको बताना है इसका कितना संभव ऑर्डर हो सकता है। फिर कह रहा है यदि 5 वस्तु है उसका कितना संभव ऑर्डर है, इसको भी बताना है। सॉल्यूशन देखें उसी तरह से मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स then its possible orders are। देखिए तो एक रो 18 कॉलम, 2 रो 9 कॉलम, 3 रो 6 कॉलम, इसी तरह से 18 रो 1 कॉलम, उसी तरह से आप 9 रो 2 कॉलम और आपका क्या हो जाएगा 6 रो 3 कॉलम। इतना ही ऑर्डर उसका संभव है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 18 आना चाहिए। फिर नेक्स्ट इसी में पूछ रहा है कि 5 वस्तु हो तब। उसी तरह से मैट्रिक्स हैज़ 5 एलिमेंट्स then its possible orders are। देख लीजिए एक रो 5 कॉलम या 5 रो 1 कॉलम, इतना ही संभव हो सकता है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij M/n whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय। इसका वस्तु इस शक्ल में कह रहा है सवाल ये कंस्ट्रक्ट यानी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाए जिसका वस्तु इस शक्ल में। पहला सवाल क्या कहता है Aij इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। दूसरा क्वेश्चन कहता है Aij इक्वल टू I/j। तीसरा है Aij इक्वल टू I प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2। अब देखिए इसको हमको 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट
ए इक्वल टू एक जनरल मैट्रिक्स मान लीजिए 2x2 ऑर्डर का A11 A12 A21 A22, ये आपका हो गया 2x2 ऑर्डर का, एक रो दो रो, एक कॉलम दो कॉलम, ऐसा कुछ मान लीजिए स्टार। अब आपका उद्देश्य क्या है, इसका मान निकल जाए, A12 का मान निकल जाए, A21 का। वस्तु देखिए किस शक्ल में दिया है, पहला काम, पहला जो है आपका AI J इक्वल टू दिया है I प्लस J का स्क्वायर बटे 2। अब देखिए यहाँ से हमको निकालना A11, A11 इसका मतलब हो गया I भी 1 और J भी 1। अब यहाँ AI J था तो I प्लस J का स्क्वायर क्या, A11 था तो I भी 1 J भी 1, ये हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 2। ये आपका हो गया 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 बटे 2, ये आपका 2 हो गया। अब उसी तरह से A12 ये आपका क्या हो जाएगा, I का मान 1 हो गया, J का मान क्या हो गया 2, ये हो गया आपका 1 प्लस 2 का स्क्वायर बटे 2, ये आपका हो गया 1 प्लस 2 का मान 3 और का स्क्वायर 9/2। अगला निकालिए A21, देखिए तो I2 है J1 है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 2, ये आपका हो गया 2 प्लस 1 जब करेंगे ये हो जाएगा 9/2। अगला है आपका A22, A22 जब निकालेंगे तो I भी 2 J भी 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर बटे 2, ये 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बटे 2, 16 बटे 2 का मतलब हो गया 8। सब का वैल्यू आपने क्या किया, निकाल के रख लिया। अब ले जा कर के स्टार में बैठाइए, तो लिखेंगे यहाँ पे 9 फ्रॉम स्टार A इक्वल टू, आपका एक मैट्रिक्स था A11, A11 का मान क्या निकला 2, A12 का मान 9/2, यहाँ रखिए 9/2, A21 का मान देखिए यहाँ निकला है 9/2, यहाँ रखिए 9/2, A22 का मान क्या निकला 8, यहाँ रखिए 8। ये एक मैट्रिक्स बन गया 2/2 ऑर्डर का, यही पूछा जा रहा था आपसे, 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बन गया। दूसरा सवाल कहता है AIJ इक्वल टू I/J। अब देखिए आपका मैट्रिक्स कैसा था, मैट्रिक्स था आपका A इक्वल टू A11 जनरलाइज मैट्रिक्स, A12 A21 A22। आपने इसको क्या माना था, स्टार माना था, ये 2/2 ऑर्डर का स्टार क्या था। अब आपका उद्देश्य है ये सब का मान निकालना इस क्वेश्चन की मदद से। चलिए अब हमको AIJ दिया है किस शक्ल में, I/J, तब आप A11 निकालें तो देखिए तो I भी 1 J भी 1, तो इधर क्या हो जाता है I/J, इसका मतलब हो गया I का मान भी 1 और J का मान भी 1, 1/1 क्या होता है 1 हो जाता है। अब उसी तरह से A12 निकालें, A12 जब निकालेंगे तो I का मान 1 होता है, J का मान 2 हो गया, ये 1/2 हो गया। अब A21 निकालिए, I2 हो गया J1 हो गया, 2/1 इक्वल टू 2 हो गया। A22 निकालिए, A22 का मतलब हो गया I भी 2 और J भी 2, 2/2 क्या होगा 1 हो जाएगा। सबका वैल्यू निकल गया, ले जाके अब हम लोग कहाँ रखेंगे स्टार में, यहाँ पे। अब चलिए मानते हैं, सॉरी ये हो गया आपका 9 फ्रॉम स्टार से A इक्वल टू A11, देखिए क्या निकला आपका 1 निकला हुआ है, रखिए यहाँ
A12 का मान क्या निकला 1/2 रखिए 1 2। A21 का मान क्या निकला है 2 निकला है, तो ये हो जाएगा आपका 2। A22 का मान क्या निकला है 1 निकला है, ये हो जाएगा 1। अब देखिए ये आपका हो गया 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। एक पूछा जा रहा था आपसे। तीसरा सवाल है Aij इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2। अब देखिए आपका A बराबर जो मैट्रिक्स था वो कैसा था A11 A12 A21 A22। ये जनरलाइज मैट्रिक आपने मान लिया था 2/2 ऑर्डर का, इसको हमने स्टार कर दिया। अब आपका उद्देश्य क्या है, सबका मान निकाल के यहाँ ले जाके बैठा देंगे। देखिए तो Aij का मान क्या है i प्लस 2j का स्क्वायर बटे 2। बस 2 इससे कल का हो। अब हमको सबसे पहले A11 का मान चाहिए। A11 बैठाइए, i भी 1 j भी 1 बैठाइए इसमें। 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर है बटे 2। ये 2 गुना 1 तो 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2 हो गया। चलिए अब उसी तरह से A21 चाहिए हमको, सॉरी A12 होगा पहले, A12 हो जाएगा यहाँ पे A12 है ना, ये आपका हो जाएगा A12। A12 मतलब देखिए यहाँ पे शकल कैसा दिया है Aij था i प्लस 2j का स्क्वायर बटे 2, तो i यहाँ पर 1 लिया है, j 2 ले लिया है, बैठाइए तो 1 प्लस 2j है तो 2j का मान 2 है का स्क्वायर बटे 2। ये हो गया 2 दूनी 4 1 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 बटे 2। अगला आ जाइए A21, इसी तरह से i 2 हो गया प्लस j 1 हो गया तो 2 इंटू 1 स्क्वायर बाय 2। अब देखिए 2 गुना 2 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बटे 2, 16 बटे 2 का मतलब 8 हो गया। उसी तरह से A22 निकालेंगे, i भी 2 j भी 2 बैठाइए, i प्लस 2j, j का मान 2 हो गया, 2 का स्क्वायर बाय 2। ये हो गया 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 बटे 2, 36 बटे 2 का मतलब क्या हो गया 18। अब देखिए सब का वैल्यू जब निकल गया ले जाके कहाँ बैठाएंगे, यहाँ जो माने थे आप A बराबर, इसको ले जाइए, ये हो जाएगा 9 फ्रॉम स्टार से A इक्वल टू जो हो गया A11 का मान देखिए 9 बटे 2 है, तो रखिए 9/2 हो गया। अब उसके बाद A21 का जो मान है वो कितना निकला है 8 रखिए, सॉरी A12 का जो मान निकला है वो कितना निकला 25/2, इसको रखिए 25/2। अब देखिए A21 का मान कितना निकला 8, इसको रखिए। A22 का मान कितना निकला 18, इसको रखिए। यही आपका कंप्लीट हो गया 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान में लाइए। कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार करना है आपको। 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स कुछ एलिमेंट्स आर गिवन, जिसका वस्तु इस शक्ल में है। Aij इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है हाफ मोड -3i प्लस j। दूसरा क्वेश्चन है Aij इक्वल टू 2i माइनस j। अब देखिए आपको कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है 3/4 ऑर्डर का। सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट A इक्वल टू A11 A12 A13 A14, इसी तरह से A21 A22 A23
A2 4, A3 1, A3 2, A3 3, A3 4। ये आपका देखिए तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ये आपका हो गया पहले रो। देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ये आपका हो गया 3/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स। हमने मान लिया जनरलाइज्ड मैट्रिक्स। अब हमारा उद्देश्य क्या है, सबका मान निकालना। देखिए तो पहला सवाल आपका क्या कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है आपका AI J = हाफ डिटर्मिनांट -3i + j, इसको मोड बोलेंगे, अभी डिटर्मिनांट भी नहीं बोलेंगे, मोड। अब देखिए A11 ये हो गया हाफ i भी 1 j भी 1, बैठाइए -3 × 1 प्लस j का मान हो गया 1। अब यहाँ से देखिए 1/2 ये हो गया -3 × 1, -3 + 1 तो -2 बचेगा, ये आपका हो गया 1/2। अब देखिए यहाँ से -2 का जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे ये आपका क्या हो जाएगा +2, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी चीज़ का जब निगेटिव चीज़ का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो प्लस बनता है। अब देखिए ये 2 और ये 2 गुना भाग में कैंसिल, क्या बचा 1। अब उसी तरह से आप A12 निकालें, उसी तरह से बैठाइए 1/2, i का मान 1 हो गया, j का मान 2 हो गया, तो -3i, i का मान 1 प्लस j का मान जो है आपका 2 है, ये हो गया आपका 1/2। -3 × 1 तो -3 + 2 करेंगे, ये आपका -1 हो गया, ये आपका 1/2 हो गया। और -1 का जब मोड लेंगे तो ये आपका +1 हो जाएगा। अब ये 1/2 × 1 करेंगे तो 1/2 हो गया। और उसी तरह से आप A13 निकालें, A13 जैसे निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और उसके बाद -3 × i का मान 1 हो गया, उसके बाद प्लस j का मान 3 हो गया। देखिए तो 1/2 हो गया, 1/2। अब उसके बाद क्या हो जाएगा -3 × 1 तो -3 हो जाएगा, अब +3 करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, 0 का मैग्नीट्यूड तो 0, 0 गुणांक को संख्या करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया बात, यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग इसी में, देखिए तो अब इसी में जैसे आएंगे हम लोग A14 जैसे निकालेंगे, इसका क्या था 1/2 -3i + j था, i का मान 1 हो गया, -3 × 1 प्लस j का मान 4 है। अब देखिए 1/2, अब ये आपका हो गया -3 × 1 करेंगे तो -3 + 4 ये 1 हो गया। और पॉजिटिव का जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये हो गया आपका 1/2। अब उसी तरह से A21 निकालिए, ये आपका हो जाएगा 1/2। और उसी तरह I2 हो गया, J1 हो गया, -3i, i का मान 2 प्लस j का मान 1 हो गया, 1/2। -3 दूनी 6 हो जाएगा आपका, +1, ये आपका हो गया 1/2। -6 + 1 -5 हो गया। अब 1/2 इंटू किसी भी चीज़ का नेगेटिव चीज़ का जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये +5 हो गया, ये आपका हो गया 5/2। अब अगला आ जाइए A22 जैसे निकालेंगे तो 1/2 और ये I भी 2 J भी 2, ये हो गया -3 × 2 + 2, ये आपका 1/2 -3 2 जाएगा -6 हो जाएगा +2, ये आपका 1/2 और -6 + 2 -4 का जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे ये आपका क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। ये हो गया A22
1/2 और निगेटिव का जब आप मोड लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है +4 हो जाएगा। अब ये आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया आपका 2 1 जा 2। अब हम लोग उसी तरह से A2 3 निकालेंगे। I का मान 2, J का मान 3, ये आपका हो जाएगा 1/2 -3 I का मान 2 है, रखिए प्लस J का मान +3, ये आपका 1/2। अब ये -3 2 जाए -6 +3 करेंगे, ये आपका -3 बचेगा। अब ये हो गया 1/2, निगेटिव का जैसे मोड लेंगे तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, ये +3, ये आपका हो गया 3 1 जा 3/2। उसी प्रकार हम लोग A2 को निकालें 1/2। अब ये हो जाएगा -3 I का मान 2, J का मान 4, -3 I + J का मान 4 है। अब ये हो गया 1/2 -3 2 जाए -6 +4 करेंगे, ये आपका 1/2 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। अब ये देखिए तो -6 + 4 था -2 बचा। अब माइनस का जैसे मोड लेंगे ये आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये 2 गुना भाग में कैंसिल, क्या बचा होगा। अब उसी तरह से हम लोग जो है अगला निकालेंगे A3 1, तो क्या हो जाएगा I3 J 1 हो गया, तो 1/2 था -3 I का मान हो गया 3 + J का मान हो गया 1। अब ये बैठाएंगे 1/2 और ये हो गया -9 + 1, ये आपका हो गया -8। -8 का जैसे मैग्नीट्यूड लेंगे ये +8, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, +4 हो गया। अब आते हैं A3 2 1/2 I का मान 3, J का मान 2, -3 × I + J का मान 2, ये हो गया 1/2 × 3 3 जा 9 -8 -9 + 2 -7 हो गया आपका। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया -7, जैसे आप 1/2 × -7 का जैसे आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो +7 हो जाएगा, ये आपका हो गया 7/2। अब हम लोग निकालेंगे A3 3 I भी 3 J भी 3, 1/2 -3 I का मान 3 + J का मान भी +3 है। हल करते हैं 1/2 -9 में से 3 जाएगा तो -6 हो जाएगा। 1/2 निगेटिव का जैसे मोड लेंगे तो ये +6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 होता है। अगला A3 4 जैसे निकालेंगे ये आपका 1/2 I का मान 3 J का मान 4 है, तो बैठाइए -3 I का मान 3 + J का मान 4, 1/2, ये आपका हो जाएगा -9 और ये +4 करेंगे तो ये आपका हो गया -5। -5 का जैसे मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आपका +5 हो जाएगा, 5 × 2, ये सब निकल गया। अब ले जाके हम लोग स्टार में बैठाएंगे, स्टार माने थे ना, सबका मान बैठाइए। लिखेंगे 9 फ्रॉम, यहाँ से लिखेंगे 9 फ्रॉम स्टार, स्टार में था A = A11 का मान देखिए आपका पीछे निकला होगा। A11 का मान देखिए यहाँ से आपका क्या आया था 1 आया था, यहाँ बैठाइए 1। A12 का मान देखिए आपका क्या आया था 1/2, रखिए 1/2। A13 का मान देखिए क्या आया था, A13 का मान 0 आया था, यहाँ से 0
अब देखिए यहाँ से A13 का मान 0, यहाँ रखिए 0। A14 का मान यहाँ निकाला है, यहाँ से A14 का मान आया है आपका 1/2, रखिए इसको 1/2। A21 का मान देखिए क्या निकला है आपका, A21 का मान यहाँ से देखिए 5/2 निकला है। ये आपका हो गया A21 का मान 5/2। A22 का मान निकला है आपका, A22 का मान यहाँ से देखिए आपका 2 निकला हुआ है। A23 का मान देखिए यहाँ से 3/2 निकला है, इसको रखिए। A24 का मान यहाँ से देखिए आपका निकला हुआ है 1, इसको बैठाइए। A31 का मान यहाँ से देखिए आपका 4 निकला हुआ है, इसको बैठाइए। A32 का मान यहाँ से देखिए आपका 7/2 निकला हुआ है, 7/2। ये हो गया आपका 7/2। A33 का मान देखिए अभी जस्ट निकाले हैं, 3 आया है, इसको रखिए। इसी तरह से A34 का मान अभी जस्ट निकाले हैं 5/2, ये हो गया आपका 5/2। ये कंप्लीट मैट्रिक्स हो गया आपका एक 3/4 ऑर्डर का। यही पूछ रहा था आपका सवाल।